जाने से भी रहे। हाँ, तो मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि मैं इस माइक पर सिर्फ 3-4 मिनट एक ऐसे समझ लीजिए जैसे एक आप टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अचानक उसमें एक ऐड आता है, उस तरह से मुझे बर्दाश्त कर लें। हम लोग, मैं और आप सब जनाब सलीम सिद्दीकी साहब को सुनने के लिए इस वक्त यहाँ रुके हुए हैं और जाहिर है कि एक बड़े शायर का इस्तकबाल हमें करना है, बड़े शायर का इंतज़ार हम कर रहे हैं। तो चंद लम्हात के लिए जब सदर साहब ने इजाज़त दे दी है या हुक्म दे दिया है, तो मैं सिर्फ हुक्म की तामील में कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त दें तो मैं शेर अर्ज करूँ। अर्ज किया है कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के, साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। धड़कन पर भरोसा है, न सांसों पर यकीन है। धड़कन पर भरोसा है, न सांसों पर यकीन है। सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमीन है। सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमीन है। हम कैमरे को देखकर हो जाते हैं मुहताज, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। हम कैमरे को देखकर हो जाते हैं मुहताज, हम कैमरे को देखकर हो जाते हैं मुहताज। रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। एक गजल शुरू करता हूं कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। अब शेर सुने कि फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है ये, कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं। जाहिर है कि मुशायरे के आखिरी शायर का इंतजार है। मैं वो शख्स दो शेर। अच्छा चलिए, चलिए ये एक मतला एक शेर आदिल रशीद साहब ने हुक्म दिया है इनकी हुक्म की तामील में, और एक मतला 2 शेर का हुक्म इनका। मैं समझता हूँ मेरे हिस्से का वक्त मुकम्मल हो जाएगा। सलीम भाई को ये सुनिए कि कितने जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं आप। अब शेर सुने कि जैसे औलाद पालते हैं हम, जैसे औलाद पालते हैं हम, सुना कलीम भाई, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। जैसे औलाद
जैसे औलाद पालते हैं हम, क्या दलील पेश की? ऐसे नफरत को पालते हैं आप। पेश किए। पांव काटा तो मैं हुआ आजाद, पांव काटा तो मैं हुआ आजाद, ऐसी जंजीर डालते हैं आप। पांव काटा तो मैं हुआ आजाद, ऐसी जंजीर डालते हैं आप, ऐसी जंजीर डालते हैं आप। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और ये शेर कानपुर को नजर करता हूं कि उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। अमीन भाई, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ा। ये शेर पढ़ रहा हूं और बड़े दर्द के साथ एक बात कहना चाहता हूं। इस मुशायरे के लिए असद ने एक ऐसे शायर को फोन किया था कि जिन पर अगर गिनने बैठे तो दर्जनों एहसान जनाब नदीम नैयर साहब के हैं। और असद ने जब उन्हें फोन किया कि साहब मैं अपने पापा की याद में एक मुशायरा करना चाहता हूं और नदीम फर्रुख साहब ने कुछ थोड़ा सा ये बना दिया है माहौल, तो मैं हिम्मत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस मुशायरे में आए। तो उन्होंने न सिर्फ असद का हौसला तोड़ा, असद को मना किया, बल्कि जो जवाब दिया वो असद को पता नहीं कितना बुरा लगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने ये इरादा किया कि किसी दिन जब वो मुझे मुशायरे के लिए फोन करेंगे तब मैं उनको ये जवाब दूंगा जो जवाब उन्होंने असद को दिया था। तो यहां से ये शेर सुनाना चाहता हूं कि उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से डर गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर के बतौर खास कि जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अब यहां से एक गजल सुन लें। तमाम बुजुर्ग यहां बैठे हैं, आप सबकी खिदमत में। इस वक्त ये पढ़ने का यही टाइम है, इस गजल को पढ़ने का। कलीम यार, आपको देखा है तो मेरा जी चाहता मैं इस गजल को सुनाऊं। अमीन भाई सुनिएगा। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, वाह, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। और ये शेर भी सुन ले यहाँ के, मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। अब शेर आखिर
अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख। तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया। मेरे ख्याल से मैं अपने हिस्से का वक्त ले चुका, बल्कि 1-2 मिनट ज्यादा ही मैंने ले लिए। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मुशायरे के आखिरी